गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपके सामने बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने जॉइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, सबकी वीडियोस मैंने अपलोड की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंपनी अकाउंट के बारे में होने वाली है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ढंग से तो आपको ये कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में भी बहुत मदद देने वाली है, और ये चीज बार बार आपके जो है कॉमर्स लाइन में आती रहेगी। तो एक बार इसको बड़े ध्यान से समझना और सीखना कि कैसे ये काम करता है कंपनी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। एक्चुअल में कंपनी क्या होती है। हैले एक प्रोफेसर थे, इन्होंने कंपनी के बारे में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दिया है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a perpetual succession with its common seal। इस लाइन को एक बार पॉज करके वीडियो को दोबारा से सुनना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मीन होता है कि कंपनी को भगवान ने नहीं बनाया है, कंपनी को इंसान ने बनाया है। इस वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ परपेचुअल सुसेशन। परपेचुअल सुसेशन से मीन है कि कंपनी की स्टार्टिंग डेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कंपनी की एंडिंग डेट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। वी आर नोन अबाउट द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ ए कंपनी बट वी हैव नो आइडिया व्हेन द कंपनी विल बी एंड। कोई नहीं बता सकता कि रिलायंस इंडस्ट्री जो 1970 से स्टार्ट हुई वो तो हमें पता है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कंपनी आगे कितने लंबे टाइम तक काम करेगी। हो सकता है कि बंद होने को वो 1 महीने बाद बंद हो जाए, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आने वाले और 100 सालों तक भी काम करती चली जाए। समझ रहे हैं? तो परपेचुअल सुसेशन ये होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ परपेचुअल सुसेशन बेस्ड ऑन इट्स कॉमन सील। कॉमन सील से मीन है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो एक बिल्डिंग है, एक नाम है, लेकिन कंपनी जो है किसी के साथ भी कांटेक्ट में आ सकती है। अपने नाम पे बैंक में अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम पे गुड सर्विस परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकती है। लेकिन आपको तो ये पता भाई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें करना है तो उसके लिए तो हमें प्रॉपरली सिग्नेचर करने होते हैं, एक राइट कर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आना होता है। तो कंपनी तो क्या उसके हाथ है, क्या वो खुद से सिग्नेचर कर सकते हैं? नहीं। कंपनी का जो सिग्नेचर होता है वो कंपनी की कॉमन सील ही होती है। कंपनी के कॉमन सील को ही कंपनी का सिग्नेचर बोलते हैं। तो जब भी कंपनी अपने बिहाफ पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे बकायदा कंपनी की कॉमन सील लगेगी, और कॉमन सील पे जो है जिस भी डायरेक्टर को सिग्नेचर राइट होगा उसका सिग्नेचर होगा, और फिर जाकर के कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। और कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक ये भी जो है लाइन में आता है। सेपरेट लीगल एंटिटी से मीन है कि कंपनी जो है अपने ओनर से बिल्कुल अलग होती है। इसका मीन ये हुआ कि देखिए कंपनी में जो मालिक है वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी कोई मालिक है, कभी दूसरा मालिक है, लेकिन कंपनी का जो नाम है, कंपनी का जो फेम है, ऐसे ही काम करता रहता है जब तक कि कंपनी बंद हो जाए, ना हो जाए, या कंपनी बिक ना जाए। सॉरी। जैसे कि देखिए जमशेदजी टाटा ने 1905 में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की स्थापना की थी। आज 2020 चल रहा हुआ है, करीबन 125 साल या से कम में कंपनी काम कर रही है, लेकिन देखिए उसमें 3 पीढ़ी जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभाल चुके हैं। आज रतन टाटा जी जो है इंडस्ट्री को संभाल, लेकिन फिर भी नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। मींस कंपनी अपने मालिक से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से कंपनी का जो मालिक है वो उसकी कैपिटल अलग ट्रीट की जाती है, और जो कंपनी होती है उसको अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन पर्सन, कंपनी जो है वो अपने पर्सन, अपने जो शेयर होल्डर, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उससे होते हैं। जितनी कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। उन हर छोटे छोटे पार्ट को जो है शेयर्स बोलते हैं, और जो शेयर खरीदता है वो पर्सन जो है कंपनी के मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं से जो है कंपनी को बनाया जाता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मैं आपको बता चुका हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको बताया। परपेचुअल सुसेशन मैंने आपको डिफाइन किया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में हमेशा
पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जिसमें लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर मान लीजिए आपने के पास किसी कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर है और कंपनी में कल को 50 लाख तक का लॉस होता है, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख तक की होगी। मीन्स अगर आपके रुपए डूबे तो सिर्फ 5 लाख तक के आपकी शेयर की वैल्यू के ही डूबेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर होता है जिसके थ्रू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनमें एक फीचर होता है ट्रांसफर करने का। जैसे कि मान लीजिए मैंने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 50,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं। अब मुझे रुपए की जरूरत है और मेरे एक फ्रेंड को टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहूं तो अपने जो शेयर है वो उसको बेच सकता हूं, वो मेरे को रुपए दे देगा, मैं कंपनी के शेयर होल्डर के पद से हट जाऊंगा और वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये क्लियरली जुड़ा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के साथ में। जो ये फीचर है ये यही फीचर है, इसी में से निकल के आता है। रिस्क बियरिंग, कंपनी जो है फ्यूचर के लिए काम करती है और फ्यूचर क्या है, पूरी तरह से अनसर्टेन है, ठीक है। और एक चीज बिजनेस में हमेशा होती है कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। कंपनी हाई रिस्क लेती है, फ्यूचर के लिए काम करते है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है ना वो भी कहां से मिलता है, कंपनी से ही मिलता है। क्लियर है? कंपनी की अगर मेरिट और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की मेरिट है कि भैया एक तो लायबिलिटी लिमिटेड है, सबसे बड़ी मेरिट है। शेयर ट्रांसफर की फैसिलिटीज मिल जाती है, इजीली हम शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा हम सोल प्रोप्राइटर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इनमें नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, ये लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। टाटा ग्रुप का मैंने एग्जांपल दिया ना, 1905 से काम कर रही है और इससे भी पुरानी इंडस्ट्रीज है। कोका कोला को अगर आप एग्जांपल ले वो करीबन 1857 से वो कंपनी जो है काम कर रही है, ठीक है ना। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी में हमेशा स्कोप रहता है कि ये लंबे टाइम तक ग्रोथ करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाती रहती है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत छोटे स्केल से काम किया था, एक इस्पात उद्योग इसने लगाया था और आज आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी सुई से लेकर के ये कंपनी बड़े बड़े प्लेन या हेलीकॉप्टर्स बनाने तक का भी काम करती है, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी को संभालना हमेशा उन्हीं के ही मतलब एक बस में होता है जो प्रॉपर वे में एफिशिएंट होते हैं, प्रॉपरली स्किल होते हैं, हाईली टैलेंटेड पर्सन होते हैं, वही कंपनी को जो है संभालते हैं। लिमिटेशन की बात करें, कंपनी की क्या लिमिटेशन है, क्या कंपनी की मतलब अपवाद है, तो बहुत सारे हैं। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों साथ साथ चलते हैं। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेशन, अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप देखेंगे कि एक कंपनी को बनाना कितना मुश्किल है, कितने रूल्स रेगुलेशन, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक कंपनी को बनाने के लिए। लैक ऑफ सेक्रेसी, इसके अंदर आप चीजों को सीक्रेट नहीं रख सकते। कंपनी में अगर मान लीजिए 1000 मेंबर है तो 1000 मेंबर तक आपको कंपनी की हर एक बात जो है पहुंचानी पड़ेगी। लैक ऑफ मोटिवेशन, कंपनी के जो असली ओनर होते हैं ना, द रियल ओनर ऑफ कंपनी आर द शेयर होल्डर, वो कंपनी के कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं, वो कंपनी के असली शेयर होल्डर्स होते हैं। वो शेयर होल्डर मिल करके आपसी सहमति से कुछ को कंपनी का डायरेक्टर बना देते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना वो असली ओनर को मिलता है। इट्स मीन डायरेक्टर आर द नॉट द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, द रियल ओनर ऑफ कंपनी इज द शेयर होल्डर। इट्स मीन डायरेक्टर कितना भी काम कर ले, एंड में जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, सॉरी। तो इट्स मीन उन्हें मोटिवेशन कम मिलता है कि यार क्या जरूरत है काम करने की, हमें तो फायदा ज्यादा मिलेगा नहीं, मिलेगा किसको, शेयर होल्डर्स को। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इस टाइप की कंपनीज में गवर्नमेंट कंट्रोल भाई साहब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करती है। टैक्स के लिए भी हो सकता है या फिर जो है बुक्स वगैरह चेक करने के लिए ऑडिटिंग का काम बहुत ज्यादा होता है इनमें। डिले इन डिसीजन, इस टाइप की जो कंपनी होती है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखती है। शेयर होल्डर्स अगर उसे अप्रूव करते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं उसके हक में, तब जाकर के जो है ये डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। तो बड़े बड़े डिसीजन लेने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। ओलिगारिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहने के लिए तो शेयर होल्डर कंपनी के असली ओनर है,
और शेयर होल्डर की वोटिंग राइट से सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक चीज आपको मैं बताऊं कि कंपनी में जो कंपनी चलाने वाले होते हैं ना, कुछ डायरेक्टर्स लोग ही होते हैं, उन्हें ही कंपनी की असली स्थिति के बारे में पता होता है। इंटरनल जो नॉलेज होती है उन्हीं को ही पता होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे शेयर होल्डर तो ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कंपनी के प्लान्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदे हुए हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री है मुंबई में, मैं बैठा हूँ यहाँ पे हरियाणा में, मुझे उस कंपनी के हेड ऑफिस में कभी गया नहीं, कभी मैं उसके डिसीजन में मैंने कोई मदद करी नहीं। तो इन दैट केस एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को कुछ ही लोग तो संभाल रहे हैं। कहने के लिए इसका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, बट करने वाले तो कुछ ही लोगों के हाथ में कंपनी चल रही है। समझ रहे हैं? कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, कन्फ्लिक्ट होता है विरोधाभास, मतलब बातें ना मिलना। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में विरोधाभास जरूर रहता है। देखिए एक होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है, और एक होते हैं कंपनी के डिवेंचर्स। आगे हम बताएंगे कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। अलग अलग तरीके से ये लोग रुपया इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स जो होता है वो क्या चाहता है, डिविडेंड चाहता है, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। शेयर होल्डर को उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई मनी के बदले में जो मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। और डिवेंचर होल्डर को उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई मनी पे जो रिटर्न मिलता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो डिवेंचर क्या चाहता है, भाई मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे टाइमली मिल जाए। और शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, भाई इंटरेस्ट मिले या ना मिले लेकिन मेरे को मेरा डिविडेंड मिल जाए। तो दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट रहेगा इन्वेस्टर्स के बीच में कि भाई मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, दूसरा भलाए भाड़ में जाए। समझ रहे? तो इस तरीके से जो है लिमिटेशंस आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमेशा याद रखना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी बेस्ड ऑन इट विद परपेचुअल सुसेशन एंड बेस्ड ऑन इट्स कॉमन सीट एंड फुल्ली फॉलो द कंपनी एक्ट 2013। हमारा कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013, जिसके हम काम करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7988967705 मेरी हर वीडियो में होता है। और जो है मेरा अदर नंबर भी आप देख सकते हैं, कभी मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और मैं आपकी क्वेरी जो है जरूर लेने की जहां तक है कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।